Hello students, myself Rakesh Roshan, Department of Chemistry. Today we are going to explain the chemistry of class 7 chapter Water a precious resource. आज का टॉपिक सोर्सेज ऑफ वाटर यानी वाटर के सोर्स, वाटर का स्रोत। रेनफॉल इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ पर वाटर का मेन सोर्स रेनफॉल है। व्हेन इट रेन्स एज ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल इट रिप्लेनिशेस द नेचुरल सप्लाई ऑफ वाटर। जब बारिश होती है तो वाटर का रिप्लेनिशेस होता है। हाउएवर इट डज नॉट रेन यूनिफॉर्मली इन ऑल रीजन ऑफ द अर्थ। जबकि पृथ्वी के कुछ हिस्सों में एक समान बारिश नहीं होती है। इट रेन्स हैवली इन ट्रॉपिकल रीजन। कहीं ट्रॉपिकल रीजन में हैवी रेनफॉल होता है, जबकि डिजर्ट यानी मरुस्थल में बारिश नहीं होती है या बारिश कम होती है। सरफेस वाटर, द वाटर which is found on the surface of the earth is called surface water. Rivers and lakes are refilled by rainfall and melting snow. रिवर और लेक्स रिफिल्ड यानी दोबारा उसमें पानी आ जाता है रेनफॉल या स्नो की मेल्ट होने से। टाउन्स एंड सिटीज यूजुअली रिसीव वाटर फ्रॉम लेक्स, दीज लेक्स एंड रिवर्स। टाउन और सिटीज में वाटर की सप्लाई इन रिवर्स और लेक्स के द्वारा होती है। ओशियंस एंड सीज कंटेन द बल्क ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि अधिक मात्रा में जो पानी है, वाटर है, वह सी और ओशियन में पाया जाता है। हाउएवर द वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सॉल्ट। जबकि इस वाटर का यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं, ये हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में नमक पाया जाता है यानी ड्यू टू salty. The excess salt in sea water, which makes it unfit for human use, can be removed by process called desalination, and fresh water can be obtained from the sea water. यानी जो वाटर सी एंड ओशियन में पाया जाता है वह सॉल्टी होता है, तो उसमें से सॉल्ट को निकाल कर यानी सॉल्ट को रिमूव कर उस वाटर का यूज किया जा सकता है। तो सी एंड ओशियन वाटर में से सॉल्ट रिमूव करने के प्रोसेस यानी सॉल्ट निकालने के प्रोसेस को डिसैलिनेशन कहा जाता है। डिसैलिनेशन के बाद हम लोग उस वाटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन यह एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, यह एक महंगा प्रोसेस है, जिसके कारण यह संभव नहीं है। यानी सी वाटर का डिसैलिनेशन प्रोसेस के द्वारा उसमें से सॉल्ट को रिमूव किया जा सकता है और उसका हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर, इफ ए होल इज डग इन द ग्राउंड इट इज फाउंड दैट सॉइल इज मॉइस्ट। जब हम लोग ग्राउंड में गड्ढे
डग करते हैं यानी खोदते हैं तो मिट्टी में कुछ नमी मिलती है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर डीप बिलो द ग्राउंड। यह मिट्टी में मॉइस्चर यानी नमी ग्राउंड में वाटर होने की यानी वाटर के प्रेजेंस को दर्शाता है। इफ़ द डेप्थ ऑफ द होल इज इंक्रीज इट इज़ फाउंड दैट वाटर इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो बिटवीन द गैप्स इन द रॉक्स। यदि हम लोग और गड्ढा खोदते हैं तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर पाया जाता है, वाटर हम लोग पाते हैं। यह वाटर चट्टानों के गैप के बीच में। दिस वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। इस वाटर को ग्राउंड वाटर कहा जाता है। इट इज़ वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ वाटर स्पेशली फॉर इरिगेशन। इस ग्राउंड वाटर का यूज हम लोग इरिगेशन में कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर डज वाटर कलेक्ट बिलो द ग्राउंड। हम लोग जानते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये ग्राउंड में वाटर कैसे आता है। व्हेन रेनफॉल, जब बारिश होती है तो एक्सेस वाटर सीप इनटू द ग्राउंड। तो पानी सीप में जो वाटर है वो ग्राउंड में सीप हो जाता है यानी ग्राउंड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जब बारिश होती है तो एक्सेस वाटर ग्राउंड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है यानी ग्राउंड में वो सीप हो जाता है। इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। द वाटर fills up the space between the soil particles and gap between the rocks below the earth surface। यह वाटर सॉइल पार्टिकल्स और चट्टानों की गैप के बीच में स्टोर हो जाता है। द अपर लिमिट ऑफ द लेयर ऑफ वाटर इन द ग्राउंड इज कॉल्ड वाटर टेबल। यानी ग्राउंड वाटर का जो अपर लेयर होता है उसे वाटर टेबल कहा जाता है। इन सम प्लेसेज द वाटर टेबल इज क्लोज टू द सरफेस। इन सम प्लेसेज वी डग सेवरल मीटर टू रीच द वाटर टेबल। यानी वाटर टेबल जो है वह वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। कुछ जगहों पर वाटर टेबल सरफेस की अर्थ सरफेस की क्लोज पाया जाता है जबकि कुछ जगहों पर वाटर टेबल बहुत नीचे। दिस द वाटर कंटिन्यू टू परकोलेट डाउन टिल इट रीचेज ए लेयर ऑफ नॉन पोरस रॉक्स। वाटर का परकोलेट होना यानी जो इन्फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वह कंटिन्यू चलते रहता है और वाटर नीचे जाकर नॉन पोरस रॉक्स में कलेक्ट हो जाता है। इट कलेक्ट हेयर इन द फॉर्म ऑफ इक्वीफर और वह इक्वीफर के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। यानी जब बारिश होती है तो वाटर जो है वह ग्राउंड के नीचे चला जाता है। उस प्रोसेस को इन्फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ये वाटर सॉइल पार्टिकल्स और रॉक्स के बीच में जाकर कलेक्ट हो जाता है। ग्राउंड वाटर का जो अपर लेयर होता है उसी वाटर टेबल कहा जाता है। सभी जगह वाटर टेबल का जो लेयर होता है वह वैरी करता है। कुछ जगहों पर वाटर टेबल अर्थ सरफेस की क्लोज पाया जाता है जबकि कुछ जगहों पर कई मीटर नीचे पाया जाता है और ये वाटर नीचे जाकर नॉन पोरस रॉक्स के बीच में कलेक्ट हो जाता है जिसको इक्वीफर कहा जाता है। सम टाइम ग्राउंड वाटर कैन राइज एंड ब्रेक थ्रू द सरफेस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल स्प्रिंग। इन जिन जगहों पर वाटर टेबल अर्थ के सरफेस के क्लोज पाया जाता है वहाँ नेचुरल स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। एज वाटर इन्फिल्ट्रेट द ग्राउंड इट पास थ्रू
द लेयर ऑफ सॉइल एंड रॉक्स विच एक्ट एज फिल्टर। जब ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वाटर सॉइल के डिफरेंट लेयर और रॉक्स से होकर पास होता है, जो एक फिल्टर की तरह काम करता है। सो ग्राउंड वाटर इज प्योरर देन वाटर इन लेक्स एंड रिवर। इसलिए ग्राउंड वाटर लेक्स और रिवर के वाटर से प्योर होता है। हाउएवर इफ़ इट गेट पॉल्यूटेड, यदि ये पॉल्यूटेड हो जाता है तो इसे प्यूरिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। पीपल कैन ड्रॉ आउट ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल, पंप इट आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप, ट्यूब वेल एंड बोर वेल। ह्यूमन बींग्स इस ग्राउंड वाटर को कुएं खोदकर या हैंड पंप, ट्यूबवेल या बोरवेल के द्वारा पंप आउट करके उस वाटर को बाहर निकाल कर उसका यूज करता है। थैंक्स।